और भी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट के फॉर्म नहीं प्रधानाचार्य की इजाज़त से हमारे को मिला है और बच्चों का और पूरे स्टाफ का इसके अंदर सहयोग है। और गणमान्य लोग समाज के जो हैं परवाड़ा के लोकल जो साधुराम जी के नज़दीकी हैं या समाज सेवी हैं, वे सभी लोग यहाँ पर आकर के रक्तदान करते हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस रक्तदान के माध्यम से समाज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। किसी न किसी रूप में किसी सामाजिक आदमी किसी की भी साथ दुर्घटना हो सकती है, उसमें ये ब्लड काम आता है, किसी की जान बच सकती है। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार जी, वाइस प्रिंसिपल नीरज मित्रा जी और हमारे साथ खड़े साधुराम जाखड़ जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ में सारा स्टाफ और बच्चों का जो इस प्लेटफार्म को कामयाब करने में सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी तक कितनी यूनिट आ चुकी है आपको? सर आज की अगर मैं बात करूँ तो 60 यूनिट अभी तक जा चुकी है और इतनी ही लाइन पीछे लगी हुई है देने वालों की। बट डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी हमारे को इतने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फिर लगाएंगे हम। ये लगभग 70 से 75 या ज़्यादा 80 तक जाते हैं। यूनिट देने वाले काफ़ी हैं सर। जो युवा नशा करते हैं उनके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? सर संदेश तो समाज का ये एक अभियान चला हुआ है, मोदी जी ने भी चलाया है इसमें और सरकार भी इसमें पूरे करी है। यहाँ डीएसपी गौरव शर्मा जी भी पीछे आए थे, उन्होंने भी हमारे को एक संदेश दिया था कि युवाओं को सचेत करें। बट मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे संस्थान में ऐसा कोई केस नहीं है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं जी। नमस्कार जी। ये रक्तदान शिविर के बारे में बताइए हमारी जनता को। रक्तदान शिविर के बारे में अभी जयपाल जी ने विस्तृत रूप से बताया है कि हम हर साल ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के काम आता है और बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, देश प्रेम की भावना आती है और बच्चे हर साल बड़ी खुशी के साथ रक्तदान का योगदान करते हैं। कुछ युवा बच्चे जो रक्तदान देते हैं वो डरते भी, इसके बारे में क्या कहना है जी? उन बच्चों को पहले डर होता है, लेकिन उनका जो काउंसलिंग करते हैं हम, उसके बाद किसी तरह का डर नहीं रहता और बड़ी खुशी के साथ वो रक्तदान करते हैं। आज भी सभी बच्चे बड़ी खुशी के साथ लाइन में खड़े थे, उनसे बातचीत हुई और कहने लगे सर हम किसी तरह का कोई डर नहीं है और हम बेहिचक रक्तदान करेंगे। इससे पहले कितने कैंप लगाए जा चुके हैं आईटीआई में? ये लगातार सर 9 साल से लगा रहे हैं हमने। अच्छा। रक्तदान को लेकर आप लोगों से क्या संदेश देंगे या क्या अपील करेंगे? संदेश तो यही है भी देखो, रक्त हर किसी के काम आता है। आजकल दुर्घटनाएं इतनी होती है तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं होती मरीजों के लिए और मौसम के कारण अभी कुछ पिछले दिनों में एक्सीडेंट हुए हैं तो लोगों को ज़रूरत होती है। इस कैंप में किन किन संस्थाओं ने सहयोग किया सर? हाँ जी, किन किन संस्थाओं ने सहयोग किया इसमें, इस कैंप में जो लगाने में आईटीआई में कैंप लगाया जो? इसमें आईटीआई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, साथ में HDFC बैंक का हर साल सहयोग रहता ही है और विशेषकर बच्चे इसमें रक्तदान करते हैं तो बच्चों का तो विशेष योगदान है ही। साथ में भारत विकास परिषद है और अन्य संस्थाएं हैं जो हर समय हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जो ये रक्तदान शिविर लगाया वो कहाँ की संस्था है जो रक्तदान आपने? ये अग्रवा मेडिकल की टीम है जो हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं और हर साल यही कैंप का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी। आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है आईटीआई में, इस बारे में बताओ जी। बैंक ने कितना सहयोग किया है? सर HDFC बैंक हर साल ही मुहिम चलाता है जो 2 से 3 एक ब्रांच
कम से कम रक्तदान शिविर लगाती है हर साल। और बात करें जैसे बरवाड़ा की, यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम हर साल लगभग ITI के साथ मिलकर ही रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्योंकि युवा बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, उन्हीं को इसका ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। और रक्त आपको पता है सर आजकल कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं आजकल और इसकी बहुत ही ज़रूरत है यदि देखा जाए तो यहाँ के युवा बच्चों को प्रेरणा मिलती है और एक मौका मिलता है कि रक्तदान शिविर करना ही चाहिए सर, हर बार ही करना चाहिए। और साधुराम जरखड़ जी के साथ मिलकर हमने रक्तदान शिविर की आयोजन किया। हाँ सर, इस सेकंड बार दे रहा हूँ। अभी पहले दिया था जब ये कैंप दोबारा लगा था। अभी मैं सेकंड ईयर के अंदर था, इसलिए ITI दोबारा। जब पहली बार दी आपने, कैसा फीलिंग सी हो रही थी अंदर में? कोई घबराहट थी? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। एक ऐसा जुनून महसूस कर रहा था जैसे हम कोई बड़ा काम करते हैं। अच्छा, जो और बच्चे देना चाह रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहोगे? सर ये कहता हूँ कि फोन अगर जाते उसमें अच्छी बात देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत। प्रशांत, कहाँ से हो? सर गाँव राजस्थान। पाल जी, आज जो आप रक्तदान शिविर में भाग लिया, कितनी बार दे रहे हो आप? सर मैं तो दूसरी बार दे रहा हूँ। दूसरी बार? हाँ, एक बार पहले कई साल पहले किया था। अच्छा, अब ये दूसरी बार है। अब कोई आपने रक्तदान देखो घबराहट कर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं है। रक्तदान तो करना चाहिए, क्योंकि किसी आवश्यकता हो उसके काम आ जाए। जो पहली बार देना चाहता उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर जो पहली बार देना चाहे उसने कोई डरने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरह भी दे सकें पहली बार। ठीक है।